Good morning, everyone. Today we will do English worksheet number 34, date 8 February 2021, class 8. आप इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए 12 टेंस होते हैं, जिसमें कि पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी आज का समय, ठीक है, जो अभी चल रहा है। The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually. Continually का मतलब जारी रहता है वो कार्य, वो आप रोज़ करते हैं। In the present, आप जो भी काम या जो भी आपकी आदतें हैं वो at present वर्तमान समय में अगर वो डेली करते हो आप, तो उसके लिए, उस चीज़ को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ, जैसे कि आप रोज़ करते हो, हर हफ्ते या हर महीने, कोई भी कार्य है या कोई भी आदत है, ठीक है। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनी थिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज़ फैक्चुअल। देखिए, जो सच के आधार पर है, सच्चाई पर आधारित है कोई भी चीज़, या आपका कोई डेली रूटीन है, रोज़मर्रा का कार्य है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो हर सप्ताह के अंत में टेनिस खेलती है। कैट लाइक्स मिल्क, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है। अब देखिए, ये वाला जो है ये फैक्ट है, ये सच है कि हाँ बिल्लियों को दूध पसंद है, तो आप इसको भी प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, आप इंडिया में रहते हो, ये भी एक सच है ना, इसलिए हम उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। हैबिट्स और रूटीन, आपकी आदतें, रोज़मर्रा के जो कार्य हैं जो आप रोज़ करते हो, जैसे कि स्कूल जाना, पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, खेलना, आप जो भी लंच करते हो, डिनर करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हैबिट्स और रूटीन्स के अंदर आ जाती हैं। दे स्विम एवरी डे, वो रोज़ तैरने जाते हैं। फीलिंग एंड इमोशंस, आपकी जो अपनी भावनाएं हैं या इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। पसंद या नापसंद आपकी जो है, जैसे दे लाइक पिज़्ज़ा, उन्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। जनरल ट्रुथ मतलब कि वो सामान्य सच्चाई जो हमेशा एक जैसे ही रहेगी, बदलेगी नहीं, जैसे कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, संडे शनिवार के बाद आता है। ओके, यहाँ देख सकते हो हैबिट, हम आदत के बारे में बात कर रहे हैं। आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, मैं रोज़ 8 बजे उठता हूँ, तो ये उसकी आदत है इस लड़के की, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 आपको कंडीशंस दी हैं, परिस्थितियाँ दे दी हैं, जिनमें कि आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आदतें हैं, फ्यूचर टाइम टेबल, अगर भविष्य में आपने कोई योजना बनाई है, कोई प्लान है कहीं जाने का, कोई कार्य करने का, कुछ शुरू करने का, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो। जनरल फैक्ट और ट्रुथ मैं बता चुकी हूँ, वो यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती है और हमेशा वैसे ही रहेगी, ठीक है। ट्रू इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में अगर आप कोई सही बात बता रहे हो, सच्चाई की बात बता रहे हो, तो वो भी आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फटाफट। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, मैं हमेशा, देखिए ऑलवेज का मतलब क्या आता है, हमेशा, तो ये हैबिट हो गई, मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ काम पर। ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, वह हमेशा 11 बजे सोने जाता है। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वो स्कूल पे ही लंच करते हैं अधिकतर। अब देखिए, फ्यूचर में क्या है, अगर भविष्य में कोई आप प्लानिंग करते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ट्रेन जो है वो 3 बजे आती है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, हम सोमवार को पेरिस जाएंगे। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, क्लासेस अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। जनरल फैक्ट में आता है, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, पृथ्वी चपटी नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री 100 डिग्री पर उबलता है। ये सब क्या है, फैक्ट हैं,
इन्हें आप हमेशा ऐसे ही बताएंगे प्रेजेंट टेंस में। अब ट्रूथ इन प्रेजेंट क्या है, यानी वर्तमान का क्या सच है। जैसे कि आई लिव इन वाशिंगटन डीसी, मैं वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ, ठीक है। आप बोल सकते हो आई लिव इन इंडिया, ये ट्रूथ इन प्रेजेंट हो गया। शी इज़ 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल की है वो। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली 4 तरह के सेंटेंस दे दिए हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और ये शॉर्ट आंसर, जिसमें कि आप कोई भी उत्तर बहुत शॉर्ट में देते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। अब निगेटिव में क्या बन जाएगा, आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो एम के साथ नॉट लगा दीजिए। देखिए इज़ है, नॉट लगा दीजिए, आर के साथ नॉट लगा दीजिए, तो ये निगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, यही इज़ एम आर पहले आ जाता है वाक्य के और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए कैसे है, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ। अब आप शॉर्ट में कैसे आंसर देंगे, येस यू आर, नो यू आर नॉट। हाँ तुम हो या तुम नहीं हो, दोनों बन सकते हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने इज एम आर पे ही सेंटेंस को फिनिश कर दिया है, तो ये शॉर्ट आंसर है। पूरा आंसर ना बोलकर पूरा क्या हो सकता है, येस यू आर एन इंजीनियर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में आप बोल सकते हो येस यू आर। इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं, ये आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हो, ओके। ये आप कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड फॉर, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हैबिट आदतें बताने के लिए, फैक्ट सच्चाई बताने के लिए, कोई भी ओपिनियन है, विचार है आपके या किसी भी महान व्यक्ति के, उनको भी आप प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इज़ आ गया ना कि ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, तो बेटा आदत है। तो देखिए ये जो है प्रेजेंट टेंस में हम बोल रहे हैं, तो ये ओपिनियन हो गया, ठीक है। शेड्यूल मतलब कोई भी फ्यूचर इवेंट, कोई भी भविष्य में होने वाला कोई इवेंट है या कोई आपने योजना बनाई है कहीं जाने की, उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो। रेगुलर एक्शन मतलब रूटीन वर्क, जैसे कि आप रूटीन क्या करते हो, अपने दांत ब्रश करते हो, नहाते हो, सुबह उठते हो, ठीक है, खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन वर्क हैं। आप पार्क में खेलने जाते हो, इसे भी आप रूटीन में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चार्ट जो है कॉपी में बनाना है, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इज़, एम और आर इन तीनों का यूज़ करना है, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि इज़ जो है वो हमेशा ही, शी, इट या किसी भी चीज़ या व्यक्ति का जो नाम होगा उसके साथ, या फिर जो सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन होता है, उसके साथ आता है इज़, ठीक है। आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ आता है, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन के साथ, और जैसे वी, यू और दे, आप इनके साथ आर का यूज़ करते हो। समझ में आ रही है बात बेटा। इज़ हमेशा जो एक वचन होता है उसके साथ, आर बहुवचन के साथ, और एम हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हो, आई एम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। पहला है हमें इज़, एम और आर भरना है, ठीक है। तो राज इज़ माई फ्रेंड। सेकेंड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th ए, मैं 8th ए का स्टूडेंट हूँ। दे आर माई कज़न्स, क्योंकि दे बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, दे आर माई कज़न्स। ही इज़, ही के साथ हम इज़ लगाएंगे, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। वी आर नॉट थीव्स, ठीक है। आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई एम, ओके। इट इज़ अ स्टोरी बुक, ये एक कहानी की किताब है। दिस इज़ नॉट योर पेन, ये तुम्हारा पेन नहीं है। अब देखिए सारे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो अब ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव है। शी योर सिस्टर, तो यहाँ आएगा इज़ शी योर सिस्टर। आर यू अ बुक सेलर, क्या तुम एक बुक सेलर हो, किताब बेचने वाले हो। आर
दे, आर दे योर रिलेटिव्स, क्या वे आपके संबंधी हैं। और यहाँ आ जाएगा लास्ट में इज़ दैट अ पियानो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, कॉपी में करेंगे। आई होप आपको इज़, एम और आर का यूज समझ में आ गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।